नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज कुछ सर्दियों को देखते हुए मैंने उस पे एक वीडियो बनाना मुनासिब समझा। तो आज हम जो टॉपिक चुने हैं उस टॉपिक का नाम है सीओपीडी और अस्थमा। दोनों तकरीबन सिमिलरिटीज़ होती है और डॉक्टर ही इसको डिफरेंशिएट करता है कि सीओपीडी है या फिर अस्थमा है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और उसके कुछ पहलुओं को देखेंगे। क्या हेमोपैथ में इसका उपचार हम कर सकते हैं? क्या हेमोपैथी इसके सिम्टम को मैनेज कर सकती है? तो सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है और अस्थमा जिसको दम्मा या सांस की तकलीफ़ कहते हैं, इन केसों में ख़ासकर इन मरीजों में देखा यह गया है कि इन लोगों को 2-3 बैकग्राउंड से रहा हो, या फिर डस्ट का कुछ एलर्जी वगैरह से रहा हो, या फिर इन लोगों का ऐसा कि स्किन में कभी फंगल इन्फेक्शन रहा हो हिस्ट्री में, है ना, या फैमिली हिस्ट्री कभी रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा धूम्रपान हो, है ना, जिसका सिगरेट स्मोकिंग वगैरह बैकग्राउंड रहा हो। तो ऐसे लोगों में ये आम पाई जाती है। और कुछ कुछ कभी कभी जो ब्रोंकाइटिस टाइप का होता है तो उन लोगों में भी ये चीज़ पाई जाती है, जो खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ काम वगैरह करते हैं या उसी से रिलेटेड कुछ लंबा समय तक वो उसमें रहते हैं, तो उसी में पाया जाता है। तो सीओपीडी और अस्थमा, क्या हम हेमोपैथ से भी इसका उपचार कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसके पास हेमोपैथ में भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। तो अक्यूट केसों को भी ये डील करती है। हमारे क्लिनिक में आते हैं, आज भी मेरे पास डेली के 5-7 पेशेंट आते हैं अस्थमा इस ठंडे के मौसम में, और हम लोग उसको डील करते हैं। इसका पैथोलॉजी के लिए तो एक एक्सरेज ही किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, और उसके बाद इसका जो ब्रीथिंग चेक है वो भी इसको किया जाता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर पैथोलॉजी पर ही ये करते हैं। दूसरा, इन लोगों में खासकर देखा यह गया कि इन लोगों में लीवर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी एक माइजेमेटिक तौर पर अगर देखें तो ये किस माइज़म में ये बीमारी होगी। तो जो इनिशियल स्टेज में जो केसेस आता है तो इसमें ये आपको साइकोटिक माइज़म में ही रहता है। अब डीजनरेशन जब हो जाता है, जब में फाइब्रोसिस बन गया या फिर फ्लोरिक्स हो गया, उसमें पानी आ गया लंग्स में, तो ये सिफिलिटिक में चले जाता है। तो हमारे के पास केसेस जब भी आता है तो ये सिफिलिटिक माइज़म में होके आता है। तो हम लोग क्या हेमोपैथी में इसको उपचार कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग हेमोपैथी में कुछ कुछ मेडिसिन है जो एक सिस्टमेटिक हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको दिया जाए। जैसे अब माइज़म में ये 3-4 माइज़मेटिक मेडिसिन है जो हम लोग इसको कवर करते हैं। अगर पेशेंट आता है तो उसका हिस्ट्री में हो सके ट्यूबरकुलोसिस रहा हो, कार्सिनोसिन, जो अगर उसका कैंसर का पेशेंट रहा हो उसका हिस्ट्री में, तो वो भी हम लोग देते हैं। और अगर उसके अलावा भी नोसोड के अलावा भी हम लोग 2-3 मेडिसिन है। जैसे अगर उसको सीटी की आवाज़ आने लगे सांस में तो हम लोग एंटीटार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्टेनम मेट का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत बड़ी टीबी की दवा है और अस्थमा में भी यूज होती है, डोसेरा, जो हड्डियों को खा जाती है, ये उनको एकदम ख़त्म कर देता है। उस तरह का जो स्पॉट वगैरह लंग्स वगैरह में आता है तो वो चीज़ डोसेरा बहुत बड़ी मेडिसिन है और खांसियों में भी बहुत ये करती है। अब इसमें हमको देखना ये पड़ेगा, अगर अल्ट्रासाउंड अगर हम करते हैं पेशेंट का, तो उसमें हमको देखना ये पड़ेगा कि क्या अस्थमा के साथ साथ सीओपीडी के साथ साथ क्या उसको लीवर का भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में हम नाइट्रम सल्फ अगर दें तो वो बहुत कारगर साबित होती है। और अगर ख़ास के बूढ़े लोगों में इसकी अगर प्रॉब्लम है, बूढ़े लोगों में अगर इसका प्रॉब्लम है, तो हम सेनेगा देंगे जो उसकी कफ़ को बिल्कुल ख़त्म कर देगी कफ़ के लिए। और अगर सीटी आवाज़ आ जाए तो हम एंटीटार्ट का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों में अगर आ जाए तो हम उसको इपिकॉक्स से भी देंगे और काली सल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे हमको देखना ये पड़ेगा कि काली सल्फ और एंटीटार्ट दोनों एक साथ नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के वो कंप्लीसन है, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट मेडिसिन एक दूसरे के साथ नहीं जाएगा, बल्कि एक के बाद दूसरा जाएगा। तो आप उसके हिसाब से आप देखेंगे तो उसको डिसाइड कर सकते हैं जो प्रैक्टिशनर है।
इसमें कुछ मेडिसिन है जो अगर हिस्ट्री उसका ज़्यादातर तंबाकू की वजह से है तो टोबाकम आती है एक मेडिसिन, या फिर लुबिएलिया इन्फ्लाटा भी आती है। और एक मेडिसिन का सिम्टम यह है फोतोस। उस फोतोस में देखा ये जाता है कि एक्चुअली पेशेंट कभी ऐसा बोलता है कि अगर गैस निकल जाए या स्टूल पास हो जाए तो उसका सांस बैठ जाएगा। तो ऐसे में हम एक मेडिसिन है फोतोस, तो वो मेडिसिन को अगर हम देते हैं तो ये सिम्टम बिल्कुल उसका कम हो जाता है। और इन केस अगर अस्थमा में अगर किसी का सांस बैठ नहीं रहा है, ठीक है, वो इन्हेलर लेना पड़ता है। तो अगर क्रॉनिक बहुत ज़्यादा केसेस बिगड़ नहीं गया है तो एस्पोडोस परमा बोल के एक मेडिसिन है, उसका टेनियम का 1 डोज दिया जाए तो सांस एकदम सेटल कर देता है। दूसरा मेडिसिन है अगर फेंट हो रहा है, उसको हवा मांग रहा है, तो कार्बोवेज भी बहुत बड़ा मेडिसिन है, उसको भी अगर 1 डोज 1 एम का अगर दिया जाए तो इसको सेटल करता है। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि जो प्रैक्टिशनर है या जो स्टूडेंट है उससे समझ में आए, अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे मेडिसिनों को शामिल कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड, हेमोपैथी मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर सकूं। और अपना जो प्रैक्टिस है मेरा 7 साल 8 साल का जो प्रैक्टिस है, हम इमरजेंसी को डील करते हैं हेमोपैथी में, उसको हम आपको बता सकें। थैंक यू।